बन जाओ गुरुदेव की भैया, बन जाओ गुरुदेव की भैया। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। आइए सभी लोग ताली दो। गुरुदेव ही साधन बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस। गुरुदेव होना चाहिए। गु माने अहंकार को, रु माने जो नष्ट कर सके ऐसा गुरु। केवल अपनी पूजा न करवाए, गुरु कैसा होना चाहिए? धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाला।
जबरदस्ती धर्म करवाए, इच्छा नहीं है। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा है वो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन बड़े क्या करने हैं, उनको जबरदस्ती महाराज स्कूल तक छोड़ करके धीरे जब बड़ा हो जाता है तो कॉलेज में पहुंच जाता है। कोई जाना थोड़ी, ये मार्ग इतना सरल नहीं है, मार्ग तो कंटकातीर्ण है। धर्म पहले धर्म, और जब धर्म करेगा तो थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन जब धर्म करेगा तो फिर अर्थ आएगा। जिस दिन धर्म से पैर खींचेगा तो अर्थ दूर भाग जाएगा। धनात् धर्म, जब आप धर्म करेंगे, आजकल कोई धर्म नहीं करता हमारा, धर्म के नाम पर केवल दिखावा ही चल रहा है, धर्म को गाया। अब तो केवल 3 चीजें याद हैं, नून तेल और कुछ नहीं। ब्राह्मण अपने कर्तव्य को छोड़ चुके हैं, न संध्या है, न पूजा है, न पाठ है। प्रलाप सुने हैं, मुनि से सुनिए महाराज। बड़ा दुख होता है कि ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के और जनेऊहीन, शिखा सुख से विहीन, संध्या वेद की निंदा करने वाले, कम से कम जो म्लेच्छ हैं उनके सिर पर लिखा तो है। तो मंदिर में जाकर बड़े बड़े मंदिर बनवा कर भी क्या कर लोगे? सोने के चांदी के दरवाजे लगा करके और मंदिर में अनेक आभूषण से सजा करके जब रख दोगे, लेकिन आने वाले समय में जब यमन आकर के और तुम्हारे मंदिरों को तोड़ देंगे, क्योंकि तुम घर में बैठ करके और ये प्रलाप करते रहना। मंदिर बन करके पड़े हैं, कुत्ते बैठते हैं, लेकिन आपको मंदिर में जाने का समय नहीं। धर्म है, धर्म करना चाहते हैं, लेकिन परिश्रम बिल्कुल न हो। और परिश्रम तो करो। क्यों जानते? हाइलोजन एक बल्ब होता है ना, हाइलोजन जो ज्यादा रोशनी देता है, ज्यादा रोशनी देता है। क्या है हाइलोजन? जिसमें जब पाप करता है तो वो चिल्लाता ज्यादा, पाप होता है, उसकी लाइट भी बहुत तेज होती है, लेकिन होता क्या है, वो सबसे पहले फ्यूज होता है। प्रलाप करने वाला आपने देखा, वो चीजा होता है, जब मरना होता है ना तो उसके पंख आ जाता है, पाप ही थोड़ा बढ़ जाता है। पाप करने से वृद्धि को तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका विनाश जल्दी नहीं होता। धर्म के द्वारा कमाए गए धन ज्यादा से ज्यादा आपको 10 वर्ष तक सुख दे सकते हैं, इससे अधिक नहीं। इसलिए वेद में वाक्य है, सत्यम वद धर्मम्, सत्य के मार्ग का अनुसरण। आज किसी से छीना झपटी करके अगर बना भी लिया तो न तुम सुखी हो, न आने वाली पीढ़ी सुखी है। बच्चों को कायर मत बनाओ, उन्हें वीर बनाओ, वीर। अगर कायर बनाओगे तो कल वो क्यों जानते हैं, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लाना, लेकिन तरंग महाराज नित्य नई आती, एक टूटती नहीं, दूसरी तैयार बैठी। ऐसे ही अनेक कंटका किरण जो मारे हैं वो आए उनका आना।
धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदाता। रामायण ऐसा ग्रंथ है, पहले वेद है वो श्रवणीय था। अगर सुनना है तो वेद सुनिए, पढ़ना है पठनीय। उपनिषद हैं उनको पढ़िए, ज्ञान मिलेगा। वेद श्रवणीय है, उपनिषद पठनीय है, और ये पुराण और रामायण ये क्या है? निधिध्यास, जीवन में जिसे उतारा जा सके। और उसमें भी रामायण जो है वो तो जीवन जीने की संपूर्ण कला, द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, आपकी जीवन का प्रबंधन है। रामायण बताती उठना कैसे है, खाना कैसे है, रहना कैसे है, जगना कैसे है। तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य देखिए, अगर सुबह में क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह प्रातः काल हमें जग जाना चाहिए। प्रातः काल उठ गए रघुनाथ और मात पिता गुरु नाम। राम क्या क्या करना है? आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। सुबह में उठिए तो क्या करना चाहिए? बोले पहले चाय की प्याली देखना चाहिए। बोले नहीं, पहले उठिए और माता पिता के चरण कमलों का हृदय स्वागत करें। हमारे यहाँ तो पदरथ की महिमा बहुत गाई कि जो सुनिरत यथा सुमंजन यदृक् साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बिनु भूतल भूरि। जो चरण रज ले ले महाराज तो उसे दिव्य ज्योति प्राप्त हो जाती। यथा सुमंजन यदृक् साधक सिद्ध, ऐसा सुरमा है महाराज ये आशीर्वाद। अच्छा कोई देता नहीं है। कई लोग बोलते हैं महाराज हम तो प्रणाम करते हैं, तो सामने वाला जवाब ही नहीं देता तो हम बोलना ही बंद कर देते। अरे वो अगर बोल दे रहा है तब तो लिमिटेड जा रहा है, और अगर नहीं बोल रहा है तो तब तक जा रहा है जब तक वो बोला नहीं। इसलिए महात्मा तुरंत भगवान नाम ले लेते हैं। ये किसी सन्यासी से प्रणाम करो महाराज ओम नमो नारायण, तो वो एक क्षण भी मौन भी नहीं रहेगा, वो तुरंत बोलेगा ओम नमो नारायण। और यहाँ हम मरे जा रहे हैं, हमें कोई नमस्ते ही ना करो, और कोई नमस्ते कर लिया तो हमें बोलने में संकोच होता है। आशीर्वाद कैसे सुनाना? अगर पदरज तो प्रातः काल उठ के मात पिता गुरु नाम। ये रामायण सिखाता है। पहले उठिए तो क्या करना चाहिए? माता पिता को प्रणाम करना। हम सब सुबह उठते हैं तो क्या ढूंढते हैं? सुबह चाय ढूंढेंगे या तो अखबार ढूंढेंगे, नहीं तो बढ़िया साधन है अपने लोगों के पास मोबाइल, इसका आश्रय ले लेंगे, खूब बढ़िया सा रील देखते हैं। हमारा धन सब पढ़ाई खत्म, किसी का मन लगता नहीं। जय जय श्री सीता।
अच्छा एक बात है, श्रोता इतने मुग्ध हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए संकोच होते, सुधी श्रोता। अच्छा एक श्रोता है, एक श्रोता। आगे नहीं बोलेंगे, सायंकाल का समय जो भगवान का नाम नहीं लेता वो कैसे हैं? मूसे के बिल के समान। उनकी हवा कैसी है? बोले दादुर मेढक की तरह। वैसे तो टर करेंगे, लेकिन जब भगवान का नाम होना होगा तो जल्दी नहीं है। जय जय श्री सीताराम जगमंगल गुण गान राम के जगमंगल मुकुट धन धर्म धाम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के जगमंगल गुण राम नाम के। ये तो पूछने का हुआ। और भोजन कितना करना चाहिए? फिर रामायण देखो, भोजन कितना हो जिससे भोजन करी जो तृप्ति को प्रदान कर, शरीर जितने से आनंदित हो जाए, उसमें शक्ति आ जाए, उतना भोजन करो जितना पच जाए। यहाँ तो महाराज खाते ही जाते हैं, और क्या क्या खाते हैं ये भी नहीं पता। खाने के नाम पर क्या क्या खाते हैं। भोजन तुम है, तुम ही मिले भोजन करही तुम ही मिले भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही तुम ही निवेदित भोजन करही तुम ही को जो पसंद हो, जो भगवान को है, जो भगवान को भोग लगा सके, वही भोजन करने योग्य है। ये रामायण से। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके जीवन में केवल मंगल ही मंगल होगा, केवल मंगल। फिर क्या करें? उठ गए, नहा लिए, फिर उठ करके क्या करें? विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। ऐसे नहीं चल देना चाहिए। कहीं जाना है तो आजकल पैंट पहने और फिर मोटरसाइकिल उठाई, गाड़ी उठाई, चल दिए, आएंगे तब स्नान करें कि प्रार्थना चले रघुनाथ रघुनाथ रघुनाथ। अच्छा नहा करके चले, ऐसा नहीं कि प्रातः काल खाई के चले रघुनाथ, ऐसा नहीं, खा के नहीं चले, स्नान करके चले। भोजन हो, भजन हो, चलन हो, मनन हो, चिंतन हो, उसके लिए केवल एकमात्र शिक्षा है रामायण। रामायण सब कुछ सिखाती है, जीवन में कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है। बिंदु जी का पद है कि हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाई रोज रामायण।
हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगा दिए रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगा दिए रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सत्संग झूले पर, कभी सत्संग झूले पर झूलाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।
शंकर की झांकी है, कहीं शंकर की झांकी। कभी कभी सत्संग झूले पर, कभी सत्संग झूले पर झूलाती निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज भगवान की जय। गुरु जी साथ में तो शिष्य को क्या करना चाहिए कि गुरु जी को पहले सुलाए। राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र की सेवा करते हैं। गुरु जी बोले कि अब बहुत रात हो गई, अब जाकर के सो जाओ। अब सोने जाते हैं। तो आकर के लक्ष्मण जी राम जी के पैर दबाते हैं। और जब राम जी का पैर दबा लेते हैं और बोलते हैं अब जाकर के थोड़ा आराम करो, तो सोते नहीं, लक्ष्मण जी लेट जाते। अच्छा सोचो अगर ऐसा सबके घर में हो तब क्या स्थिति होगी हमारे भारतवर्ष। जहां पर लेने की प्रवृत्ति नहीं है, देने की प्रवृत्ति है। कितना देश और सबसे पहले कौन उठ रहा है? सबसे पहले लक्ष्मण जी उठते हैं, फिर राम जी की व्यवस्था करते हैं, फिर राम जी उठते हैं। और जब दोनों भाई उठ करके सारी तैयारी करते हैं तब जाकर के गुरु जी को जगा। अच्छा कलयुग में गुरु जी भी ऐसे हमारे जैसे कि अगर कहीं गलती से कोई सेवा करने बैठ जाए तो महाराज बोलते हैं ना, कोई शिष्य थे 4 भाई, तो 4 भाई थे, तो उसमें एक ने उसी रात मंदिर लिया था, दीक्षा लिया। तो दीक्षा लेने के बाद बोला आज तो गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। तो गुरु जी ने कहा नहीं तुम सो जाओ, सेवा हुआ में कुछ नहीं है, फिर बात में कभी कर लेना। बोले नहीं, आज तो महाराज जी हम सेवा कर ही सोए। तो पैर दबाने बैठे, 8 बजे के दबाते 9 बज गए। गुरु जी को बीच में नींद भी लग गई। गुरु जी सो गए, दूसरे अरे नींद खुली, अभी तुम गए नहीं, जाओ सो जाओ। अच्छा ठीक है, एक पैर हो गया, अब दूसरे पैर की मालिश, दूसरे पैर में 1 घंटा उसमें किए, 10 बज गया। सोचे अब तो गुरु जी बोलेंगे जाओ। 1 घंटे के बाद फिर गुरु जी उठे, बोले भाई तुम कितने भाई हो? बोले महाराज जी अभी आपसे बताए थे कि हम 4 भाई। बोले ऐसा करो हाथ दबाओ। हाथ दबाते 11 बज गए, दूसरा 12 बज गए। गुरु जी की फिर नींद खुली, 12 बज गए। बोले भैया हाँ तुम बता रहे थे कितने भाई? बोले महाराज जी अब तो 3 ही हैं। बोले ऐसा क्या हो गया? बोला महाराज जी अगर जिंदगी सुबह तक बची रहेगी तभी से 4 रहेंगे, अब तो मुझे लगता नहीं कि हम जीवित रहेंगे। तो सेवा करवाने वाले गुरु जी भी ऐसी सेवा करवा देते हैं कि मत, फिर तो श्रद्धा की घटिया करी। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है
कि गुरु परंपरा से जहां भाई भाई में अगर प्रेम देखना है तो रामायण में देखो, और भाई से भाई को विलग कर दे तो महाभारत की। वहां कोई लड़ाई नहीं है, केवल धूल की लड़ाई, एक धूल। वहां पर क्या बोला, सत्यम ब्रह्मदास्य बिना युद्धेन केशव। इधर राम जी क्या कर रहे हैं, भरत के लिए पूरा राज्य छोड़ देते। भरत भी कितने त्याग में वो छोड़ कर चले गए, वो तो जमीन से ही नीचे बैठे। अगर त्याग देखना हो, धर्म देखना हो, दान देखना हो कि दाता कौन है, तो रामायण। रामायण और कहीं नहीं। नाम प्रभाव रामायण में क्या है, नाम गुण। भगवान राम का नाम कैसा है, देखो हम आज मनोरंजन वाली कथा नहीं सुना रहे, आज के केवल सुना रहे हैं खांटी कथा। हमने एक बार बोला था कि देखो बाजा वजा भी कमाई रखेंगे तो उससे होगा क्या कि वही लोग आएंगे जिनकी कथा में रुचि हो, जिनकी कथा में रुचि होगी वही कथा श्रवण करेंगे। तो राम नाम की महिमा बड़ी बलवती। कहते एक संत थे, उन्होंने देखा एक महापापी जीवन कभी भगवान का नाम नहीं लेता। गांव वालों ने बताया कि महाराज ये जीवन में अभी तक कभी राम नाम नहीं लिया। उसके घर पर गए, जाकर के उसने संत को देखा, प्रणाम किया, संस्कार बस। देख ले, एक बात याद रखना, संस्कार अगर परंपरा से है तो व्यक्ति अपने संस्कारों को भूलता नहीं। कहे अपने माँ बाप की सात्विक सनातन परंपरा से है तो ब्राह्मण को गुरु को देख करके, देवता को देख करके प्रणाम किए बिना नहीं रह सकता। अगर ऐसा नहीं करता है तो समझ लो कोई न कोई खोट। प्रणाम किया, बोले तुम्हें दीक्षा देंगे। बोले महाराज मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग ये जो नाम जपते हो ना, ये मेरे से नहीं। बोले क्या नहीं, बोले जो आप बोल रहे हो वो मैं नहीं बोल सकता, और सब कुछ बोल सकता हूँ। बोले एक बार तो राम नाम बोल। बोले महाराज मेरे मुंह से आता ही नहीं तो मैं बोलूं क्या। कहें पापी के मुख से राम नाम भी नहीं निकलता, राम नाम जल्दी निकलता नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि अंतराम मुख आवत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के भगवान नाम मुख में आता। बोले एक बार राम नाम बोले, बोले नहीं हम राम नाम नहीं बोलेंगे, और जो बोले बस राम नाम बोल। और उसने बोला कि महाराज हम और सब कुछ बोलेंगे, राम नाम नहीं बोलेंगे। बोले बस काम हो गया, इतना ही हमें चाहिए, ज्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ना। लेकिन एक बात याद रखना, गुरुदक्षिणा में तुमसे हम एक चीज मांगते हैं, इस राम नाम के बदले अगर कोई कितनी भी बड़ी वस्तु दे उसे तुम ग्रहण मत करना, बोलना इस नाम के बदले में जो कुछ मिलता हो वो मुझे दे। समय व्यतीत होता गया। आज देखिए हमारी प्रथम कथा है और ठाकुर जी की घंटी बजने वाली है।
बारिश तो करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब वर्षा होगी और धूम धड़ाकी होगी, भगवान तो करेंगे। जय जय श्री सीताराम। मर गए तो यमराज के पास चंद्रकेतु ने कुंडली देखी, देखो कितना पुण्य किया महाराज जीवन में। कभी इसने कोई भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया। बोले ठीक से देखो, बोले एक बार गलती से इसने भगवान का नाम लिया। बोले नाम लिया तो शिष्य पूछो नाम का क्या फल चाहिए, नाम के बदले में क्या लेना चाहता है? तो उस व्यक्ति को अपने गुरु जी की बात याद आ गई। बोले कुछ मांगना नहीं है, बोलना है कि जो इसके बदले में मिलता है वो। यमराज से कहे कि महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इसके नाम का जो मूल्य है वो हमें प्रदान कर दिया। तो यमराज ने कहा कि भाई नाम के बदले में नाम का जो मूल्य है वो तो मुझे भी पता नहीं, इसलिए चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज ये जीवन में एक बार राम नाम किया है और उस राम नाम के बदले में इसे क्या, इसका क्या मूल्य है? तो ब्रह्मा जी ने कहा हमें भी नहीं पता है कि राम नाम का मूल्य क्या हो। राम नाम का जो मूल्य है वो अनमोल है, इसलिए हम नहीं, अगर ऐसा करना है तो भगवान शंकर नित्य जप करते हैं, उनके पास चलना। भगवान शंकर के पास और उनसे कि राम नाम का जो मूल्य है वो इसे प्रदान कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा भैया हमें भी नहीं पता, हम जपते हैं लेकिन इसका मूल्य क्या है वो हमें भी नहीं, इसके बदले में क्या दिया जा सकता है। यहाँ तक कि संपूर्ण त्रैलोक्य का जो ऐश्वर्य है वो भी प्रदान कर दिया जाए, तब भी उस नाम के बदले में कमी है। बोले ऐसा करो तो फिर नारायण के पास ही लेकर के चलो, उन्हीं का नाम है तो राम के पास ही। राम जी ने कहा भाई नाम का प्रभाव तो मैं भी नहीं जानता, अपने नाम का जो मूल्य है वो मैं भी नहीं जानता। नाम का जो प्रभाव है वो अतुलित है। राम न सकहि नाम गुण, राम भी अपने नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते, उसके बदले में क्या प्राप्त होगा ये किसी को भी पता। इसलिए केवल भगवान के नाम स्मरण में ही जीवन को ले जाना चाहिए और उसके अधिकारी कौन है? जिन्हें सत्संग, जिनमें राम के प्रति प्रेम हो, धर्म के प्रति प्रेम हो, वही इसके अधिकारी। जो साधु संत गौ ब्राह्मण वेद इनकी मर्यादा में रहते हैं वही इसके अधिकारी। सबको कथा नहीं सुनाना चाहिए। आप कथा सुना रहे हैं, वो आपका उपहास कर रहा है, ऐसे लोगों को कथा सुना करके क्या करोगे? मंजिल बहुत दूर तो नहीं थी, लेकिन निकलते निकलते बहुत देर कर नजदीक रह करके भी कोई चाह करके भी कथा तक नहीं पहुंच पाता। गंगा जी सरिता नजदीक रहती हूं, लेकिन वहां जाते जाते महाराज आदमी सोचते पागल हो जाता। सरिता में स्नान करते करते उसे जीवन
समाप्त हो जाता, लेकिन नदी तक नहीं पहुंचता। वैसे ही नदी की अगर कथा मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, इसमें न जाति हो न जाति है, गुण है, भेद है, फिर भी इस मंदाकिनी में स्नान करने के लिए आदमी को घर से निकलने में इतनी देर लग जाती है। पहले तो ढूंढेगा कि मुझे निमंत्रण आया है कि नहीं आया, फिर शत्रु है कि मित्र है, ऐसा सोच सोच करके पैर निकालता है और फिर अंदर कर लेते हैं। उसकी हालत वैसे ही होती जैसे कंजूस का धन न इस युग में काम आता है ना, वो लेकर के देखता रहता है और वो पसीना छोड़ता है। क्योंकि संत तो कृपा करने वाले, नाम का जो प्रभाव है वो अतुलित है। राम न सकहि राम गुण गाय, भगवान भी अगर चाहें तो अपने नाम के प्रसाद का वर्णन नहीं कर सकते। अमृत है ये नाम नहीं, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कब सिर चढ़ बोले, काल सदा कब चढ़ बोले, काल सदा अपने रस बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वास, 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 इसमें बरस महीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत
सब अंग सजा रसना पे हरि नाम गाए बड़ी रह जाए यहीं पर, बड़ी रह जाए यहीं पर कुंड गयो हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इस छोड़ इसे विष बिना कभी ना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता हमारा वारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता हमारा। ओ तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता हमारा मारा। उस समय हरि नाम न आए, उस समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत, इस छोड़ इसे विष जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। ये जगह मंगल करने वाली है और कैसी है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली। इसलिए इस कथा को गुरु में धारण करें और धर्म अर्थ और काम की मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव भगवान की कथा में अनुराग लें, उसका आनंद पान करें। सायंकालीन समय है, संध्या वंदन करें, पूजन पाठ में अपने चित्त को लगाएं। कल से नियत समय 6 बजे से कथा प्रारंभ करें, 3 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे और 6 बजे करिए राम का गुणगान, करिए राम का गुणगान, करिए
गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता राम प्रभु की भद्रता सब गुणगान करिए गुणगान करिए स्वरूप सुंदर सुजन रंजन भूप सुख सुजन रंजन भूप सुख मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए दान धरिए गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम प्रभु की भद्रता राम
राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, पद पंकज विसार, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे, सुंदरता सजबसवान, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। दास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि अपने में बसाऊं, प्यारी छवि अपने में बसाऊं, आरती उतारूं प्यारे तुमको दिखाऊं, आरती उतारूं प्यारे तुमको दिखाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। गरुडं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जनेन